राष्ट्रीय भजनोपदेशक भाई नरदेव जी का भी हमारे महंत जी सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। ओम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। भूल बैठे हवन वेद मर्याद को, कौन वेदों के दर्शन कराता हमें। भूले व्यापक अनादि निराकार को, कौन पाखंडियों से बचाता हमें। भूले शिक्षा पुरानी विधर्मी बने, कौन गुरुकुल में विद्या पढ़ाता हमें। घर दयानंद नरदेव आते नहीं, कौन भूला हुआ पथ बताता हमें। अब तो आंखें खोल, अब तो आंखें खोल रे अभागी भारत, अभागी भारत। अब तो तू आंखें खोल, अभागी हिंदू अब तो आंखें खोल। अब तो आंखें खोल, तेरे सोने में हजारों साल गए। तू भी गया, तेरी भूमि गई, तेरी भूमि के भूपाल गए। सोना गया और चांदी गई, हीरे मोती लाल गए। तेरी गंगा गई, तेरी यमुना गई, कुएं बावड़ी ताल गए। सतलज व्यास रावी चुनाव झेलम के जाहो जलाल गए। तन ढकने के वस्त्र और खाने पीने के माल गए। इसलिए भूख से मरते हुए लाखों वृद्ध और बाल गए, लाखों वृद्ध और बाल गए। इसलिए भूख से लाखों वृद्ध और लाखों का इस भूख के मारे बंद हो गया बोल। अभागे भारत अब तो तू आंखें खोल, अभागे भारत। उथल पुथल होने वाला है कुछ दिन में भूगोल। ए भोली जाती अब तो तू आंखें। लाखों लाल तेरे अंदर ऐसे भी भूखे पाते हैं। झूठे दोनों पत्तों पर दौड़ दौड़ कर जाते हैं। अस्थि पंजर सूखे जिनके, भूखे उन्हें उठाते हैं। कुत्ते और कौओं की तरह से झगड़ झगड़ कर खाते हैं। कहीं घोड़ों की लीद, कहीं गोबर पर चित्त चलाते हैं। कभी कभी बिन रोटी के जब प्राण लबों पर आते हैं, रोटी के पीछे अपनी चोटी जाकर कटवाते हैं। चोटी जाकर इसी तरह बन रहे विधर्मी, इसी तरह बन रहे विधर्मी। आज टोल के टोल ओ हिंदू जाति अब तो तू आंखें खोल। भोली जाति अब तो तू आंखें खोल।
जाति का अनादर सहन होने पर भाई, रामायण महाभारत जैसे युद्ध रचे गए दुखदाई। आज उसी कुल की कन्या लाखों ब्याही बिन ब्याही, लाखों विधवा करने भ्रष्ट निस्दिन जाति बहकाई। कहीं कहीं ऐसा भी किया सन्मुख खड़े पिता माई, बेटी की लाज उतरती हुई सब कुछ उनको दिखलाई। कर नहीं देखा तो करके जबरन गई मुश्किल आंखें खुलवाई। इसलिए तुमने सब कुछ देखा फिर भी शर्म नहीं आई, फिर भी शर्म आई। इसी तरह से जिस दिन तेरे, इसी तरह से जिस दिन तेरे बजे कान पे ढोल, हिंदू जाति अब तो आंखें खोल, हिंदू जाति अब तो आंखें खोल। उथल पुथल होने वाला है कुछ दिन में भूगोल, बोली जाती अब तो आंखें खोल, हिंदू जाति अब तो। शाबाश। मंच पर क्रांतिकारी वक्ता उपदेशक स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, अन्य सन्यासी महानुभाव और मंच का संचालन कर रहे सुयोग विद्वान सम्मानी ओम प्रकाश जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बहनों भाइयों बालकों साथियों, बहुत शिक्षाप्रद और ऐतिहासिक तथ्यों से युक्त आपने अभी स्वामी जी का कार्यक्रम सुना है। और जो कार्यक्रम स्वामी जी दे रहे थे उसमें किसी प्रकार के प्रश्न करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है स्वामी जी ने, उसमें कोई प्रश्न करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। और हम कोशिश भी यह करते हैं कि कार्यक्रम में कोई शंका ही न हो, निशंक कार्यक्रम हो, जिसमें कोई किसी प्रकार की गुंजाइश त्रुटि की निकले ही नहीं। यारी समाज का कार्यक्रम जो किया जाता है बड़े चैलेंज के साथ किया जाता है, निर्भीक होकर के। बहनों और भाइयों, स्वामी दयानंद महाराज के संबंध में जो कार्य स्वामी जी ने किए हैं, ऐसे इस धरती पर कोई व्यक्ति 5000 वर्ष के बाद नहीं कर पाया। महाभारत का युद्ध हुआ 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष के बाद में ऐसा सुधारक इस धरती पर कोई नहीं आया। हाँ, 2 व्यक्ति ऐसे इतिहास में बताए जाते हैं जो बड़े नीतिज्ञ आए हैं। उनमें योगीराज कृष्ण है और दूसरा चाणक्य को कहा जाता, लोग कहते हैं नीतिज्ञ व्यक्ति है। परंतु महर्षि दयानंद महाराज की विशेषता अलग ही है। स्वामी जी ने कसर नहीं छोड़ी, ज़्यादा समय नहीं है, आखिरी कार्यक्रम है। मैं 2-3 बात आपके सामने रखूंगा बस। देखो, ये आपके सामने क्या रखे हैं इस चौकी पर? वेद। ये 4 वेद रखे हैं शायद, 4 सब लोग मानते हैं। हमारी जो है धरोहर है, ये ग्रंथ क्या है? 4 वेद है। और स्वामी दयानंद महाराज कहते मैं इन वेदों को मानता हूं, इनमें जो कुछ है वो ईश्वरीय विद्या है, मनुष्य की नहीं है। और ईश्वरीय विद्या गलत हो सकती नहीं, वो सही है पूरी। तो मैं इसी को मानता हूं, मनुष्यों की नहीं मानता। मनुष्यों की तो गलत हो भी सकती है। ये स्वामी दयानंद महाराज चैलेंज किया सारे विश्व को, इनसे पुराना ग्रंथ दुनिया में कोई, ये सुन लो पढ़े लिखे जितने बैठे हैं, अमेरिका, जर्मन, जापान, फ्रांस, अरब, यूनान, लंदन, इटली, सारी दुनिया के देशों में चिट्ठी लिखो तुम, और क्या लिखो कि ये बताओ संसार का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो क्या उत्तर आएगा?
वेद आएगा। मुसलमान ये नहीं लिख सकते कि संसार का पुराना ग्रंथ कुरान है। अंग्रेज नहीं लिख सकते कि संसार का पुराना ग्रंथ बाइबल है। लिख देंगे तो फेल हो जाएंगे। तो तुम भारत की बात छोड़ो, सारा संसार ये मान गया कि इस वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं। स्वामी जी कहते मैं वेद मानता हूं। अब आप कहेंगे इनकी विशेषता क्या है, ये बताओ। विशेषता तो बहुत है, पर मैं ज्यादा नहीं, एक दो ही सुन लो। सुन लो कान खोल करके। जितने मत पंथ संप्रदाय वाले बैठे, दादूपति, नानकपति, रैदास, कबीर पंथी हैं जी, ब्रह्मा कुमारी, जय गुरुदेव, XYZ, जितने भी हैं वो अपनी अपनी किताब लेकर के बैठ जाओ। चाहे तो पुराणों को लेकर बैठ जाओ, रामायण है, गीता है, और जितनी भागवत है वो भी बैठ जाओ एक तरफ लेकर, अपनी अपनी किताबों ले आओ। होता है अब नहीं लाए तो अगले साल जलसा करावे, तब तक ले आना सोच समझ करके। है जी? है जी? ये मैं अभिमान की बात नहीं कह रहा, वास्तव बात कह रहा हूं। यदि गलत हो तो हम कहना बंद कर देंगे। उन किताबों को लेकर के तुम बैठ जाओ, सब मत पंथ वाले जितने भी हैं अपनी अपनी, कि हमारी किताब पुरानी, हमारी किताब पूरी, हमारी किताब में पूरा ज्ञान। और हम 4 प्रश्न करते हैं उनसे। तुम अपनी किताबों में से कहीं से भी विज्ञान पढ़ा दो। है जी? आज सारा देश, सारा संसार विज्ञान पढ़ता है। तुम अपनी किताबों में से, मुसलमान कुरान में से, और जो है बाइबल में से, तौरेत में, जंबूर, जिंदावस्था, कबीर बीजक, गुरु ग्रंथ साहब इत्यादि सारे ग्रंथ, उनमें से विज्ञान पढ़ाओ। है ही नहीं। सारी दुनिया के ग्रंथों में विज्ञान नहीं मिलेगा। विज्ञान कहाँ से गया? वेद से। और लोगों ने पढ़ा। एक लड़की ने वेद पढ़ा। लड़की ने वेद पढ़ा कहाँ? इटली में। इटली में एक लड़की ने वेद पढ़ा। तो लड़की का नाम था हाइपेशया। क्या नाम था? हाइपे। अब वेद पढ़ लिया उसने और इटली में भाषण दे दिया चर्च के सामने। स्वामी जी, सन 1914 में 4 फरवरी को, तारीख भी लिख लो, प्रमाण क्या है? सन 1914 4 फरवरी को हाइपेशया नाम की लड़की ने इटली में चर्च के सामने भाषण दिया। अब इटली में कौन थे? वही लोग थे, वही के जितने ईसाई इत्यादि जितने थे, जिस मजहब को मानते थे। लड़की ने क्या कहा? सुनो भाइयों, चाहे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी तुमने पढ़ाओ, पर मैं सत्य बात कहती हूँ जो मेरी समझ में आ गई है, मैंने पढ़ी है। यह पृथ्वी गोल है। जिस पृथ्वी पर हम और आप रहते हैं, हाइपेशया ने कहा पृथ्वी गोल। तो एक पादरी ने कहा ये कहां से बोल रही है तू? कहा वेद से। वेद में क्या लिखा है? भूगोल, भूगोल, गोल। सीधा ये शब्द ही बता रहा है, भूगोल। लोगों ने कहा ये गलत बिल्कुल। कहा गलत क्यों? कहा हमारी किताब में लिखी है चपटी। बाइबल चपटी। बाइबल में क्या लिखी है? चपटी। पढ़ लेना, और न पढ़े तो पूछ लेना अंग्रेजों से। उसमें लिखी है चपटी। तो लड़की कहने लगी तुम्हारी किताब में लिखी है गलत। का गलत क्यों? का तुम देखो पहले, पृथ्वी तो गोल है, चपटी है ही नहीं। और जिसने ये लिखी है चपटी, वो जानता नहीं था विज्ञान, वो पृथ्वी को जानता नहीं था। वो भांग पीता होगा, नशा करता होगा, और तब लिख दी होगी। वेद में लिखी है गोल। तो क्या किया अंग्रेजों ने जानते हो? सन
1914 4 फरवरी को हाई पे सया नाम की लड़की को काग जवान बंद कर दे, हम पृथ्वी को गोल नहीं मानते, न तेरे को कहने देंगे। उसने कहा मैं कहूँगी, क्योंकि मैं विज्ञान जानती हूँ, वेद जानती हूँ, वेद की बात झूठी हो नहीं सकती, चाहे तुम कुछ भी करो। तो लोगों ने लड़की के पाँव में बांधी रस्सी, और जो यान जिनको ट्रैक्टर कहते हैं, गाड़ी कहते हैं, गाड़ी के पीछे बांध करके लड़की को खींचा, यान चलाया। जैसे मैजिक को खींच के ले जाता ना ट्रैक्टर से, ऐसे लड़के को खींच कर लेके जब उसका शरीर हिलने लगा, छत बिछत हो गया, तब रोक दी गाड़ी। का पृथ्वी को गोल कहेगी, का मर जाऊं पृथ्वी को गोल ही कहूंगी। वाह बहुत सुंदर। वेद की बात सही है। तो उस लड़की को जान से मार दिया। कहाँ? इटली में, हाई पे सया को। पर मरते मरते ये कह गई, तुम मानो चाहे मत मानो, तुम्हारी किताब झूठी, तुम्हारी किताब विज्ञान के विरुद्ध, वेद सही है, और किसी दिन दुनिया की समझ में आएगा ये। सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। मर गई पर सारी दुनिया मान गई। अब पढ़ाया जाता है तो ना तुम्हारे बच्चों को, यहाँ अध्यापक बैठे होंगे, पृथ्वी का नक्शा वो गोल बता दिखाया जाता है बच्चों को, सारी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। वेद की बात सच्ची और औरों की बात झूठी। इसलिए स्वामी जी कहते हैं मैं वेद मानता हूँ, इसकी विद्या सही है, तुम्हारी किसी किताब में विज्ञान नहीं है। और विज्ञान के खिलाफ बात लिखी है। अब मैं कितनी बात कहूँ, समय नहीं है। और बोलो। वहाँ विज्ञान के खिलाफ जितनी लिखी है, और तुम्हारी किताबों में लिखी है विज्ञान के खिलाफ, तुम्हारी किताबों में विज्ञान के खिलाफ बात लिखी है, तुम मान रहे हो। और बड़े बड़े कथावाचक उसे रोजाना कह रहे मंच से, सारी जनता क्या करे, ओ धन्य हो धन्य हो, वृंदावन बिहारी लाल की जनता सुन रही है, पढ़े लिखे लोग सुन रहे हैं, अध्यापक सुन रहे हैं। ये तो मैं क्या कह रहा, एक बात सारी दुनिया में नहीं मिलेगी, विज्ञान मिलेगा तो वेद में है, और वो सही है, उसको दुनिया मान गई। दूसरी बात और सुनो, एक तरफ वेद है, एक तरफ सारी दुनिया की किताब है। उन सारी दुनिया की किताब वालों से कहो तुम अपनी किताब में से गणित पढ़ा दो। बहुत सुंदर। सारी दुनिया गणित पढ़ती है ना, सारी दुनिया, सबका काम गणित से चलता है। तुम अपनी किताबों में से गणित पढ़ाओ। और गणित कितने, रेखा गणित है, बीज गणित है, और अंक गणित है जी। अब तो वैदिक गणित भी शायद वो तुमने सुना होगा, पढ़ाया जाता आया, विद्यालयों में आ रहा है वैदिक गणित, उसको लोग सब समझ नहीं पाए। तो सारी दुनिया की किताबों में गणित नहीं, और इसमें गणित है। फैला संसार में गणित तो वेद से फैला। दयानंद कहते मैं वेद मानता हूँ। अब आप कहेंगे इसमें कहाँ लिखा है, तो ये वेद मेरे सामने रखे, मैं अभी निकाल के खोल के दिखा दूँ। एक एक मंत्र में इतनी संख्या है, जो संख्या हमने कभी पढ़ी नहीं। हम स्कूल में पढ़ते और आप नहीं पढ़ा होगा, पहाड़ा आता ना, पहाड़ा, उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख। बस पहाड़ा यहाँ रुक गया। बस यहाँ से आगे पहाड़े में गिनती नहीं है। और इसमें जब पढ़ोगे एक एक मंत्र में, ओहो, एक मंत्र में संख्या दो तरह की, एक संख्या सम और एक विषम। इसमें पहाड़े हैं मंत्रों में। यजुर्वेद के 17वें अध्याय में खोल करके पढ़ लेना। इतनी संख्या एक एक मंत्र में है, वो कहीं तुमको मिलेगी नहीं। एक व्यक्ति गुरुकुल कांगड़ी में व्याख्यान देने लगा, जब प्रकाश शास्त्री थे, नाम सुना होगा, तो क्या कहने लगा, संख्या गिनती 1 से शुरू होती है। कहाँ तक? आगे 1 2 3 4 और आगे कहाँ तक? तो शास्त्री जी कहने लगे 1 से जितना आगे को शुरू होती है, इतना 1 से पीछे को भी है, भी होती है, पीछे को भी है। इसका कोई सीमा नहीं। संसार में गणित फैला तो किससे फैला? वेद से। दयानंद कहते मैं वेद मानता हूँ। सारी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान दयानंद के चरणों में गिर पड़े। अब क्या माने, हमारी किताब तो फेल, हमारी किताबों में तो गणित है ही नहीं। 20 रुपये की बात। 2 बात आ गई आपकी समझ में, विज्ञान और तीसरी और सुन लो। सारी दुनिया की किताबों में चिकित्सा पद्धति नहीं,
आयुर्वेद है जी, जितनी चिकित्सा पद्धति है वो सारी दुनिया की किताबों में नहीं, वो इसमें है। इसमें आयुर्वेद है, इसमें जो है चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद से ही तुम्हारी एलोपैथी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरलोपैथी, सारी पैथी जितनी फैली निकली वो सब इसी में से है। एलोपैथी वालों से पूछो, इंजेक्शन बनाया, इसमें जो दवाई है ये जाकर के शरीर में तुरंत प्रभाव करती है, इसके फार्मूला क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जो मिला करके बनाई हैं, पता लगा ये चीज़ें तो आयुर्वेद की हैं, उनको मिश्रण करके बारीक करके छोटी करके बना दी है और वही काम कर रही। संसार में चिकित्सा पद्धति केवल वेद की, इसी से फैली उनकी किताब। तुम कुरान से कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, बाइबल से ना बन सके, क्या पढ़ेगा उसमें कुछ है ही नहीं, ये केवल वेद में। इसलिए स्वामी जी सच्चिदानंद जी क्या कह रहे थे, स्वामी दयानंद वेद मानते हैं, सारी दुनिया वेद के सामने, दयानंद के सामने नतमस्तक हो गई। बड़े बड़े आचार्य संसार भर के स्वामी जी के सामने कोई व्यक्ति शास्त्रार्थ करने आया तो जीत के नहीं गया, हार के गए सब। और कुछ तो शास्त्रार्थ करने आए ही नहीं। क्यों नहीं आए, वो जानते थे हमारी बात झूठी है। कितनी बात हो गई, 2 3 हो गई, विज्ञान, गणित और तीसरी चिकित्सा पद्धति। चौथी बात सुनो, मकान बनाने की विधि, मकान बनाने की एक किताब है, शायद यहाँ होगी, उस किताब का नाम है संस्कार विधि, है जी, स्वामी जी ने लिखी है। संस्कार विधि नाम की किताब को उठाओ, उसमें साला प्रकरण लिखा है, मकान बनाने की विधि बैठी। यहाँ विद्वान बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। और कल स्वामी जी चर्चा कर रहे थे वास्तुकला की। वास्तुकला क्या है, यहाँ बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग फुड़वा दी, वास्तुकला वालों ने। मैं जोधपुर में प्रचार कर रहा था, 2-3 वर्ष हो गए, तो एक आदमी कहने लगा जी हमारा मकान गलत बन गया। मैं उसके घर में भोजन कर रहा था, मैंने भाई भोजन बहुत बढ़िया बनाया, जगह बहुत बढ़िया, पंखा चल रहे हैं, बिजली का भी इसमें प्रबंध है, इसमें क्या गलत बन गया भाई, इसमें तो कोई भोजन करने में तो कोई रुकावट आ नहीं रही, तेरे को भोजन करने में रुकावट आती है क्या, इसमें क्या नींद ना आवे इसमें। तो ना कुछ लोगों ने कहा मकान गलत बन गया। क्या गलत है, कि ये कहा कि जहाँ स्नानागार है वहाँ नहीं होना चाहिए, वो इधर होना चाहिए, इधर भोजनालय होना चाहिए, इधर जो बैठने का, ये सब गलत बन गए हैं, वास्तुकला वाले कहते हैं। अरे मैंने कहा देखो, स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं जिस मकान में धूप आवे, हवा भी आवे, वो मकान बढ़िया है। का दरवाज़ा इधर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जब ये जैसे सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, इधर वाले लोगों के मकानों के दरवाजे उधर और उधर वालों के इधर। अब ये कहे इधर दरवाज़ा करना ठीक नहीं, तो उधर वाले सड़क तो इधर और दरवाज़ा करें, है कोई तो की बात है, अपने हिसाब से करेंगे, इसी में रह रहे। तो एक गलत प्रचार किया गया और मकान फोड़ दिए गए। अहमदाबाद में मैं प्रचार कर रहा था, बहुत दिन हुए, सहजपुर बोगा में, सहजपुर बोगा में। अब मैंने प्रचार कर दिया भाई, मैंने कहा देखो कुछ मकान ऐसे हैं जिन मकानों में कभी हवन नहीं हुआ, कभी हवन नहीं किया। वैसे हमारे यहाँ परंपरा थी जब मकान बन जाए तो उसका गृह प्रवेश संस्कार करते हैं ना, सबसे पहले जब रहना शुरू करते थे हवन करते। अब किसी मकान में हवन हुआ ही नहीं, बनते लगे, किसी में हवन हुआ ही नहीं, तो मकान की हवा दूषित हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सोते हैं तो मनुष्य के शरीर में, देखो मनुष्य का शरीर 3 खम्भों पर है भाई। वो क्या है, वात, पित्त और कफ, ये 3 है ना। ये तीनों सम होंगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि वायु बढ़ गई तो बीमार, कफ बढ़ गया तो बीमार, और पित्त बढ़ गया तो बीमार है ना। ये तो देख रहे हैं। अब किसी मकान में जो तुम सोते हो तो उसमें सोते समय तुमको स्वप्न आएंगे, किसी के स्वप्न आते हैं, और स्वप्न 3 तरह के होते हैं।
आप कहेंगे 3 तरह के कैसे होते भाई, हमने तो देखे नहीं स्वप्न 3 तरह के। तो मकान में सो रहे हो, सोते समय एक प्रकार का तो वो स्वप्न है जो आदमी सो रहा है और स्वप्न आएगा, और कैसा आएगा, ओहो मैं ऊपर से गिरा दिया, हवा में तैरता हुआ आ रहा हूँ, जाने कहाँ गिरूंगा, कांटों पर गिर पर आंख खुल गई है जी। आते हैं ना कभी कभी जिस हवा से हम तैर रहे हैं। एक स्वप्न में एक ऐसा भी आता है, हम बोलना चाहते पर गले में से आवाज ना निकल रही, थोड़ी देर में आवाज निकलती तब आंख खुलती है कि भाई बच गए, मर गए होता है ना। एक स्वप्न ऐसा आता जो बहुत बड़े डरावने भयावने, बड़ा भय एकदम से, और आप देखेंगे कुछ कुछ बच्चे तो चारपाई पर उछल जाते हैं, गिर पड़ते, बड़े बड़े आदमी गिर पड़ते। ये क्या है, वो 3 प्रकार के स्वप्न हैं। यदि मकान में जो तुम्हारे शरीर में वायु प्रधान है उसी प्रकार की वायु उस मकान में है तो वो प्रभाव करेगी। ऐसे स्वप्न आएंगे कि हवा में तैरते चले जा रहे हैं, कहाँ जाने कहाँ गिरेंगे। और उस मकान में यदि कफ प्रदान है तुम्हारा और ऐसी वायु है वहाँ कफ प्रदान की, तो वहाँ क्या आएगा, वहाँ आएगा कि जो है बोलना चाहते पर आवाज मुंह से ना निकल रही। और उसमें पित्त प्रधान है और तुम्हारे शरीर में भी पित्त प्रधान है, तो उस मकान के उस वायु का प्रभाव पड़ेगा। फिर डरावनी एकदम से भय उछल पड़ना, ये 3 प्रकार के आते। इनसे बचना चाहो तो मकान में हवन करो, सब भूत भाग जाए, मकान हो जाए बढ़िया। मैं बोल रहा था अहमदाबाद में एक व्यक्ति मकान को छोड़ के चला गया कि हमारे मकान में तो भूत आते हैं। अब जानते कुछ है नहीं, न माने किसी की, न जाने न माने। ऐसे बहुत व्यक्ति है, तुम्हारे गांव में तो कम होंगे, न जाने न किसी की। अब किसी ने कह दिया मकान में भूत आते, तो वो व्यक्ति मकान को छोड़ करके चला गया। मकान में थे 17 कमरे। और दिलावर सिंह नाम का व्यक्ति मैनपुरी का रहने वाला, वहाँ अहमदाबाद में रहता था, वो बैठा सुन रहा था। अब जिसके साथ वो आया तो वो उससे कहने लगा, भाई ये जो बोल रहे हैं ये कहाँ के? उसने कहा भरतपुर से बुलाए। कहा वो ये भूतों को भगा देते हैं क्या? कहा पूछ लूँगा। तू क्या करेगा? कहा हमारे मकान में भूत आते, हमने मकान छोड़ दिया 17 कमरे। अब वो मेरे पास आया, वो जो लड़का था उसका साथी, वो हरियाणा का था, नारायण के पास। महाशय जी एक आदमी आया जो कहने लगा कि मकान के अंदर भूत हैं, ये भूत भगा देंगे क्या? मैंने भगा देंगे बिल्कुल, हम मंत्र जानते हैं, भगा देंगे। ये मैं तुमको सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी नहीं कि केवल जो है बहकाने के लिए। तो वो दूसरे दिन व्यक्ति आया दिलावर सिंह, कहने लगा मेरे मकान में भूत आते, तुम भूत भगा देंगे? भगा देंगे। कैसे भागते? मैंने कहा कुछ सामग्री होती है, कुछ घी होता है और सामग्री जड़ी बूटी होती है, उनकी आहुति देते तो हवा शुद्ध हो जाती है और भूत भाग जाते, फिर चैन से रहो, कोई परवाह नहीं किसी प्रकार की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरे दिन व्यक्ति ने हवन कराया, मैंने कराया, मैं गया वहाँ, वो मकान बहनों भाइयों अभी तक है और अब कोई भूत आते नहीं। ये सब पाखंड है, इसको समझो। स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं ये वास्तुकला जो कहते हैं ये मकान सब बढ़िया है, उनमें हवन करो और मकान शुद्ध हो जाते। तो क्या कह रहा था, मकान बनाने की विधि केवल वेद में है, दुनिया की किसी किताब में नहीं। और वो वेद से मकान बनाने की विधि दूसरे देशों में फैली। अब दूसरे देश के लोग जो है वो समझ रहे हैं और चारों तरफ परकोटा बना करके बीच में बनाते हैं, इधर भी से भी हवा आवे, उधर से भी हवा आवे, ऐसे अब खुले बना रहे। और अब तुम गांव से भीतर से छोड़ छोड़ करके बाहर बनाने लगे ना, इसी प्रकार के बना रहे। ये सब वेद की विद्या है, दुनिया की किसी किताब में मकान बनाने की विधि नहीं है। चाहे कुरान हो, बाइबल हो, तौरेत हो, जबूर हो, जिंदावस्था हो, कबीर बीजो, गुरु ग्रंथ साहब, कोई भी ग्रंथ हो, स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं वेद मानता हूं। अब बताओ स्वामी जी की क्या गलती है? स्वामी जी क्या खंडन कर रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं ईश्वर की विद्या का प्रचार कर रहा हूं। तो भाइयों मैं कह रहा था कोई माने चाहे ना माने पर साची बात हमारी। अरे उपकार आर्य समाज के हिंदू जाति पर भारी।
उपकार आर्य समाज की हिंदू जाति पर भारी। आर्य समाजन होता तो सिखाव सूत्र बचाता कौन। बने विधर्मी हिंदू भाई उनको आर्य बनाता कौन। बने विधर्मी लाखों भाई उनको गले लगाता कौन। भोली जाति लुटती थी इसको पुनः बचाता कौन। वेद विरुद्ध मतों की इसने ही सब पोल उघारी। उपकार आर्य समाज की हिंदू जाति पर भारी। उपकार आर्य समाज की। एक बात इतिहास की नहीं, बिल्कुल जो है सच्ची और नजदीक की। आर्य समाज हवन करा था ना, यहाँ भी हुआ। तो आर्य समाज के लोगों ने क्या कहा? आर्य समाज के लोगों ने कहा जो हवन पे बैठे वो जनेऊ पहनो। स्वामी जी ने पहनाया, पुरुष भी पहने और महिला भी पहने। बहुत दिन पहले स्वामी दयानंद जी तो उस समय थे नहीं, उसके पश्चात हरियाणा में एक पौराणिक पंडित था जिसका नाम था पंडित बस्ती राम। पुराणों का बड़ा विद्वान था। और रेवाड़ी में जब स्वामी दयानंद जी महाराज गए, जहाँ गौशाला बनाई है स्वामी जी के कहने से, रेवाड़ी में पहली गौशाला भारतवर्ष की बनी। वहाँ स्वामी जी महाराज जब प्रचार कर रहे थे तो पंडित बस्ती राम को पता लगा एक विद्वान आया है, वो स्त्रियों को भी जनेऊ पहनाता है और सबको जनेऊ पहना रहा है। दयानंद नाम है जी। बस्ती राम को पता लग गया। अब लोग बस्ती राम को लाए। पंडित जी इकट्ठे हो गए, बहुत लोग। बहुत बुरा हो रहा है, हर बिरादरी को जनेऊ पहना रहा है, हर बिरादरी को। धर्म बिगाड़ दिया इसने, औरतों को भी पहना रहा है। पंडित बस्ती राम ने आकर के शास्त्रार्थ किया। पुराणों का विद्वान था पंडित बस्ती राम, और गायक भी था और कवि था, बड़ा प्रचारक था। बस्ती राम ने जब शास्त्रार्थ किया तो बस्ती राम स्वामी दयानंद जी महाराज के सामने पुराणों का आदमी क्या टिक सके, जो आदमी वेद जानता है। तो बस्ती राम ने क्या कहा, स्वामी जी तुम मुझे हरा दोगे, तुम मुझे हरा दोगे तो मैं सारे हरियाणे को आर्य समाजी बना दूंगा। आर्य समाजी बन करके सबको बना दूंगा, मैं पुराणों का प्रचार करता हूँ। वो हार गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा वेदों का प्रचार करूंगा। बस्ती राम ने किया वेदों का प्रचार। अब प्रचार बस्ती राम करता था, स्वामी दयानंद जी महाराज नहीं रहे, बस्ती राम प्रचार करता रहा। तो आप कभी जाएं तो लोहारू, राजगढ़, महेंद्रगढ़ है जी, लाइन जाती है लोहारू होते महेंद्रगढ़ से होते हुए। लोहारू के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया पंडित बस्ती राम ने, और कार्यक्रम करके ऐसे जलसा किया तो जलसे में वो जनेऊ पहरा रहे थे। उन्होंने जलसे में जनेऊ हवन कुंड पर बिठा करके एक जाट को पहना दिया। जाट को, उसका क्या नाम था जाट का? चौधरी मातूराम। रहने वाला कहाँ का? सांघी नाम का गांव जो रोहतक के पास में है, और भूपेंद्र हुड्डा जो मुख्यमंत्री है इसका बाबा था, है जी। ये जो है मैं बना करने के पता कर लेना। भूपेंद्र हुड्डा के बाबा चौधरी मातूराम को जनेऊ पहना दिया पंडित बस्ती राम ने, और वो जाट लोहारू क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए, वे गलत हो गया, जाट को जनेऊ। बड़ा बुरा हुआ। पंडित लोगों ने कान में मंत्र फूंक दिया, अरे धर्म बिगड़ गया। जनेऊ तो केवल पंडित पहन सकता है, जाट जनेऊ नहीं पहन सकता। क्या करें? चौधरी मातूराम के गले में से जनेऊ उतरवाओ। पता कर लेना आप, मैं ऐसा नहीं कि जो बना करके कह रहा हूं, सत्य घटना है। मैं उनके घर में भी गया हूं, ये भूपेंद्र हुड्डा है, उनके घर में हवन भी किया है,
और कई कई दिन तक प्रचार भी किया है हमने। कई सांगी नाम का गांव है रोहतक के पास, बहुत बड़ा। पंचायत हुई चौधरी माथुराम के गले में से जनेऊ उतरवाओ, जाट जनेऊ नहीं पहन सकता, ये गलत पहना दिया है। पहन जनता बहका दी पाखंडियों ने। सभा हुई, चौधरी माथुराम ने कहा पंडित बस्तीराम को खबर की, पंडित जी तुमने जनेऊ पहना दिया और ये सब पंडित लोहारू की राजगढ़ के इकट्ठे हुए ये जनेऊ उतरवा रहे, और हमारे पौराणिक हमारे जाट भाई भी कह रहे कि रे जाट को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, तैने क्यों पहन लिया, जाट जनेऊ ना पहना करे। तो सभा हो रही है, पंडित जी अब मैं क्या करूं, मेरा जनेऊ उतरवाएंगे। तो पंडित बस्तीराम ने कहा कहाँ हो रही है, कल लोहारू में, कब मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करें। अब वो ऐसा आदमी था जैसे ये क्रांतिकारी बाबा। सभा हुई, सभा में जो है सब लोग इकट्ठे हुए। अब पंडित बस्तीराम पहुंच गए। पंडित बस्तीराम आंखों के अंधे थे और एक तारे पर गाते थे, बहुत ऊंचे शायर थे, विद्वान थे। हरि सिंह नाम का जाट रहता था जो पंडित जी को ले जाता घोड़ी पे बिठा करके, हरि सिंह नाम था उसका, जो पंडित जी के साथ चिमटा भी बजाता था। अब वहाँ पहुँच गए तो लोगों ने देखा कि हो पंडित जी आ गए बस्तीराम। बस्तीराम से ज़्यादा विद्वान वहाँ पंडितों में कोई था ही नहीं, वो सब तिलकधारी पोंगापंथी थी, पूरे सब पहुँच गए। कहो बस्तीराम ने कहा भाई कैसे इकट्ठे हुए, बड़ा निर्भीक आदमी था, कैसे इकट्ठे हुए सब लोग। का पंडित जी क्या बता मैं, तुम्हारे होते हुए और जाट जनेऊ पहने। का किसने पहन लिया, का चौधरी माथुराम ने, चौधरी माथुराम ने जनेऊ पहन लिया। तो पंडित जी कहने लगे फिर क्या हो गया, कि पंडित जी जाट को जनेऊ कोई लिखा नहीं है किसी किताब में, हम इसलिए इकट्ठे हुए उतरवाएंगे। अच्छा, अब पंडित जी आज समाज के विद्वान भाई, पंडित जी ने कहा भाई कौन कौन आदमी है जो ये कहते जाट को जनेऊ नहीं लिखा है, वो आओ निकल करके, पहले आओ निकल करके, कौन कौन है जो कहते जाट को नहीं लिखा है। अब लोगों की हिम्मत न पड़ी, कौन निकले, कोई दो चार आए होंगे। पंडित जी ने कहा बताओ कहाँ लिखा है कि जाट जनेऊ नहीं पहने। हम लिखा में कहाँ, लिखा ही नहीं था। तो खुद क्या कह लगे पंडित जी तुम ही बताओ फिर कहाँ लिखा है कि जाट जनेऊ पहने। पंडित जी कहने लगे बताऊं, वेद में लिखा है। अब वेद वो पढ़े नहीं, कब वेद में कहा लिखा है, इसमें लिखा है यथिमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य है। सब व्यक्ति पढ़ सकते, बढ़ सकते, जनेऊ पहन सकते, विद्या प्राप्त कर सकते, यह वेद में लिखा है। और तुम्हारी किसकी हिम्मत हो गई जो ये कहे कि जाट के गले में से जनेऊ उतार दें। ये जनेऊ जाट के गले में ऐसे मत समझो जैसे किसी ठूंठ में लटका दिया हो। ये चौधरी माथुराम के गले में या गर्दन कट सकती पर जनेऊ नहीं उतरेगा। आगे लगा करके तिलक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारी सभा भंग हो गई, भाग गए सब लोग। और तब से पंडित बस्तीराम ने लिखा पहन लो जनेऊ जाटो धर्म है तुम्हारा, लिखा था उसने, पहन लो जनेऊ जाटो धर्म है तुम्हारा। सबको जनेऊ पहनाया और चौधरी माथुराम वहाँ से आकर के सांगी नाम का गांव है, सांगी गांव में चौधरी माथुराम ने कहा 10 बीघा जमीन आर्य समाज के लिए देता हूँ और आर्य समाज मंदिर बनाओ। आर्य समाज मंदिर बनाया, अभी जाके देख लेना, तुम झूठी बात मानते हो तो। वैसे जो कहते हैं आर्य समाज की बात को हम नहीं मानेंगे। आर्य समाज मंदिर बना है, चौधरी माथुराम आर्य समाज का प्रचार कराते, 10 बीघा जमीन दी और उसका परिवार आर्य समाजी भूपेंद्र हुड्डा उसका नाती है। उस परिवार में भी हवन होता है, मैं गया हूँ कई बार, उस परिवार में हवन कराया है। भाइयों स्वामी दयानंद महाराज की बात किसी पर रुकी नहीं, खूब रोकते रहो, खूब खंडन करते रहो। आर्य समाज खंडन करें आर्य समाज का और स्वयं खंडन करें खुद, और नाम लगा में मूर्ति पूजा की कह रहे थे ना, आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करता। मूर्ति पूजा का खंडन वही करते जो मूर्ति पूजा करते। वो आती है ना ये गणपति बप्पा मनाते लोग, गणपति बप्पा या नहीं मनाते। महाराष्ट्र की तरफ
कर्नाटक बेलगांव में गणपति बप्पा का जो त्योहार आता है तो लोग बुलाते हैं चित्र और चौराहे पर रख करके कई दिन तक तो कीर्तन करते हैं, पूजा गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा कीर्तन करते रहे। मेरा प्रचार चल रहा था बेलगांव में 15 दिन तक। अब इधर उनका प्रोग्राम, इधर आर्य समाजियों ने रख दिया, उनका भी हल्ला हमारा भी हल्ला बनेगा, होने दो भाई कोई बात नहीं। जब उनके कार्यक्रम पूरा हो गया तो गणपति बप्पा उठाए और उसने ट्रैक्टर टोली में रखे। एक आदमी वहाँ भी आता था, मेरा प्रचार भी सुनता। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे लोग, ये बप्पा को कहाँ ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं बप्पा को। मैंने क्यों ले जा रहे हैं? कितने कमाल की बात कही, इसने जो बात कही वो सुन लो। मैंने कहा भाई कहाँ ले जा रहे हैं? कमास है जी, तुम तो आर्य समाजी हो, मैं सच्ची बात बताऊंगी। बता कि 9-10 दिन तक पूजा करी, एक बात इसने सुनी नहीं, अब पानी में डुबा करके मारेंगे। उसने खुद कही। मैंने भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों डुबा करके मार रहे हो? एक बात ना सुनी इसने, एक मानी नहीं हमारी। मैंने कहा तुम तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हो, नाम लगाते हो हमारा। कहा बिल्कुल ठीक कह रहे, माँ से अपने आप पूछते हैं फिर मार देते। और तुम जो है दीपावली के दिन क्या लाते हो? गढ़ वो लाते जा लक्ष्मी गणेश जी लाते, लक्ष्मी जी की ला के पूजा करेंगे। और पिछले साल की लक्ष्मी मुटक मुटक देख रही है। हम तो हो गए रिटायर। तुम भी तो खंडन करते हो। उसको ना पूछें, उसको नाश्ता की भी ना पूछे, तू जो है साल भर में जो है रिटायर खत्म। अच्छा खंडन हम करेंगे तुम करें, बोलो। आर्य समाज की बात को समझ लो भाई। तो मैं क्या कह रहा था, कोई माने चाहे ना माने पर सच्ची बात हमारी उपकार है आर्य समाज के हिंदू जाति पर। आर्य समाजन होता तो सिखाव सूत्र बचाता कौन? आज पूरे देश में अरे लड़कियां जनेऊ पहन रही हैं। और देखो भाई मेरी जेब में तो है नहीं, मैं तुमको 1000 रुपया इनाम के दे दूंगा, इनसे उधार लेके दे दूंगा। कोई व्यक्ति बता दो दयानंद से पहले पूरे भारतवर्ष में कोई लड़की जाट की, यादव की, राजपूत की, कोली की, कुमार की, काछी की, कोई किसी बिरादरी की लड़की शास्त्री हो तो 1000 रुपये इनाम के ले लेना। भाई वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दयानंद से पहले कोई लड़की शास्त्री नहीं कर सकती थी। तुमको पढ़ाया तो किसने? बोलो। दयानंद ने। आ रहा समझ में कोई थोड़े बहुत? दयानंद ने रास्ता खोल दिया। और दयानंद ने वो बता रहे थे हमारे स्वामी जी, जालंधर में सबसे पहले लड़कियों की पाठशाला, एक दूसरी पाठशाला लड़कियों की खुली राजकोट में, एक जालंधर में एक राजकोट में आर्य समाज ने खोली। अब तो जितनी कितनी लड़कियां जो है वो शास्त्री और आचार्य हो गई। ये तो लड़कियों की बात कहूँ, दयानंद के आने से पहले एक यादव, राजपूत, ठाकुर, कोई भी बिरादरी का ब्राह्मण को छोड़ करके एक व्यक्ति शास्त्री बताओ पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई शास्त्री करता हो तो तुम शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे। और दयानंद ने, ओहो, स्वामी ओमानंद ने झज्जर में, गए हो आप लोग कभी? स्वामी ओमानंद ने झज्जर में 250 बीघा जमीन दे करके गुरुकुल खोल दिया। और गुरुकुल खोल दिया तो एडमिशन किया तो सारे हरियाणा में जाटों के नहीं और जाने कितने आचार्य और बड़े बड़े अधिकारी बना दिए और आज भी बढ़ रहे हैं। और एक नहीं गुरुकुल, कई गुरुकुल, 7 गुरुकुल तो रोहतक जिले में और नरेला में लड़कियों के लिए। और स्वामी जी ओमानंद जी ने जब झज्जर गुरुकुल खोला, स्वामी जी का हो गया विवाह। स्वामी जी चाहते नहीं थे मेरा विवाह हो, शरणानंद की तरह से विचार थे स्वामी जी के भी, है जी। तो विवाह न हो पर हो गया विवाह। जमींदार आदमी थे, बहुत जमीन थी, विवाह हो गया। तो स्वामी जी ने कहा भाई गलत हो गया, विवाह हो गया, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं और काम करना चाहता था। तो अपनी पत्नी से कहा कि विवाह तो हो गया पर मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, मैं तो वेद का प्रचार करूंगा। पत्नी ने कहा करो, तुम वेद का प्रचार करो, मैं भी वेद का प्रचार करूंगी, फिर तो तुम अपना काम करो मैं करूं। तो स्वामी जी ने खोला गुरुकुल झज्जर, जमीन दे करके, और अपनी पत्नी जो है उसके लिए नरेला गुरुकुल। नरेला गुरुकुल जो है स्वामी जी की
पत्नी के उनका तू लड़कियों को पढ़ा, वो लड़कियों को पढ़ा रही, पूरे प्रांत भर में नहीं दूर दूर तक कितने शास्त्री आचार्य लोग बना दिए। दयानंद न होता तो कौन तुमको शास्त्री आचार्य या कौन बोलने देता। लड़कियां मंच पे बोल रही हैं, ओहो दयानंद का जादू है। इसलिए स्वामी जी कह रहे थे वो दयानंद के उपकार तो गिनाए नहीं जा सकते। एक लाइन सुना दूं भाई। और वो ना का न चौबार में ना चलेंगे। ओह देखो ये हमारे प्रधान जी हैं, इनके नजदीक में गांव है तालफरा। तालफरा गांव को मेरे के पास है जी, गुलसारे के पास है, इनके गांव के पास है। पंडित किशोरीलाल जी और हम जब मैं किशोरीलाल जी के साथ रहता प्रचार में, तब तालफरे में गए प्रचार। वहाँ एक भंवर सिंह नाम का व्यक्ति था, शायद पहलवान, अब नहीं मर गए होंगे, वो मर गए हैं। वो उसने प्रचार, चौपाल ऊंची, अब ये खूंटेला व्यक्ति चौधरी आदमी, ऊंची चौपाल, चौपाल पे मंच लगा दिया और पर्दा लगा दिया। पहले सिनेमा मैजिक लालटेन से दिखाते थे ना, तो पर्दा लगा दिया यूं, चौपाल ऊंची, वहाँ सब लोग बैठे चौपाल पे। किशोरीलाल जी और हम बैठे इधर प्रचार कर रहे। और वो सिनेमा जो होता तो उसमें अंधेरा हो जाता है, अंधेरा, लाइट वहाँ पर्दे पे पड़ती सिनेमा की तरफ, तो सब लोग देख रहे। स्त्रियाँ बैठी नीचे, वो जो नीचे बैठी वो रास्ता था, चौपाल ऊंची थी, अब स्त्रियों को दिखाई कम दे रहा। तो एक बार तो हमने कहा भाई इन औरतों को ऊपर बिठा दो, पर लोगों ने सुनी नहीं और हम भी जानते नहीं, हमें कोई पता भी नहीं था बात क्या है भाई। औरतें नीचे और वो सब ऊपर बैठे। तो वो भंवर सिंह पहलवान थे, हैं जी। हमने कहा पहलवान जी और औरतों को दिखाई नहीं दे रहा है पर्दे पर, लड़कियां, इनको ऊपर बैठा दो। महाशय जी चौपाल पे औरत ना चढ़े। मैंने किशोरीलाल जी से कह दिया, वो बोल रहे थे, मैंने पंडित जी चौपाल पे औरत ना चढ़े। पंडित जी ने सुन लिया। थोड़ी देर में क्या हुआ, चौपाल पे आ गई कुतिया। ताल फरे घटना बता रहा हूँ। चौपाल पे कुतिया आ गई, कुतिया आ गई तो पंडित जी को दिख गई। पंडित जी बोले प्रधान जी, पवर्सी प्रधान है, प्रधान जी ये कुतिया कितनी पड़ी है। प्रधान जी कहने लगे पंडित जी की कुतिया पड़ी है। पंडित जी कहने लगे बिना पढ़ी लिखी टट्टी धोवे न खावे ये कुतिया चढ़ जाए, ये औरत ना चढ़ सके, इन देखते चौपाल फट जाएगी तुम्हारी। कल से प्रचार करूंगा, या तो लड़कियों को ऊपर बिठाऊंगा, पुरुषों को बिठाऊंगा नीचे, तब तो करूंगा मैं, और नहीं तो नीचे पर्दा लगाऊंगा, तुम बैठे रहो चौपाल पे। शायद वो परंपरा अब जो है खत्म हो गई। ये इनके नजदीक की घटना है। तुमको नीच समझते थे दुनिया, पैरों की जूती, मंच पर नहीं बैठने देते, पढ़ने नहीं देते। ये दयानंद की कृपा से हो। आर्य समाजन होता तो कन्या गुरुकुल खुलवाता कौन, और सीता वेदवती वाला फिर से अधिकार दिलाता कौन। सीता वेदवती वाला फिर से अधिकार दिलाता कौन। स्त्री शूद्रो नादीताम का नारा बंद कराता कौन। स्त्री शूद्रो नादीताम का नारा बंद कराता कौन। बंद पड़े झालर घंटे उनको फिर से बजवाता कौन। बच्चों की बर्बादी रोकी काम किया हितकारी, उपकार आर्य समाज के हिंदू जाति पर भाई। उपकार आर्य समाज के हिंदू। बस कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूं। एक बात सुन लो तुम यहाँ की, मैंने 10 वर्ष प्रचार किया है करौली के मेले में, कैला मैया के। आप भी जाते होंगे, तुम्हारे तो नजदीक है। हिंडौन के लोग वहाँ कैला मैया के मेले में कैंप लगाते थे। पहले कैंप, तंबू तान लेते और फिर प्रचार करते। करौली का राजा गणेश पाल कहने लगा ये कहाँ से आ गए। कहते हैं देवी बकरा नहीं खाती है, बकरे मत काटो, शराब मत पियो, भैंसे मत काटो, ये कहाँ से आ गए, मारो इनको। तो राजा का नाम था गणेश पाल या करौली का। उसने भंगियों को आर्डर दिया कि जाओ और टट्टी ले जाओ, इनके तंबू में भर दो। किशोरीलाल, श्रीचंद है जी, विद्यादेव शास्त्री और ये बंदूक वाले बाबा थे ना, बंदूक वाले, ये विद्यानंद जी,
ये और मासलपुर के थे श्यामलाल जी। हम आगे प्रचार करते चले गए, मंदिर की तरफ जा रहे थे। जागो जागो रे भारत की नरडार, मत भैंसा बकरा कटवाओ। पीछे उन्होंने क्या किया, राजा के कहने से हमारे तंबू में टट्टी भरवा दी। लोग आए कि तुम्हारा तंबू तो भर दिया, किससे? कि टट्टी से। किसने? कि राजा ने भरवा दिया। आए साहब, शिकायत की, पुलिस को खबर की, ऐसा क्यों किया? तो कहा राजा ने कि मेले में प्रचार नहीं करोगे तुम। हमारी मैया के मेले में बकरे कटते हैं, तुम मना करते हैं, हम तो बकरे कटवाएंगे और तुमको प्रचार नहीं करने देंगे। फिर बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब जो है हम वहाँ से स्थान हटा दिया, दूसरी जगह पर जा कर के वो कैंप लगाया, वहाँ से प्रचार करते रहे। फिर जो है आर्य समाज के लिए जगह दे दी और आर्य समाज मंदिर बना दिया, वहीं से प्रचार करते थे और मेले में प्रचार करते रहे। और कितने बकरे कटते थे। 10 वर्ष पहले जब हम सन 65 में प्रचार करने के लिए गए, तब 20,000 बकरे। कितने? या कैला मैया पे 20,000 बकरे 10 दिन में और 4,000 भैंसे ये कटते थे। खून की नदी बहती थी। हमको लोग कहते थे ये कहाँ से नास्तिक आ गए दुष्ट, मना करते हैं कैला मैया तो बकरा खाती है। और हम कहते हैं जिसको कहे आप जगदम्बा हुए बकरे नहीं खाती है। देवी तो दानव दुष्टों के मान घटाती है और जिस पर बकरे कटे वो नहीं देवी कहलाती है। देवी तो जसमा, दुर्गा और किरण कहाती है, जिनका यश गौरव जनता सदियों से गाती है। अरे जिसको कहे आप जगदम्बा हुए बकरे नहीं खाती है। हमारी बात लोगों की समझ में नहीं आई, पर प्रचार करते रहे, करते करते 10 वर्ष में कितना असर हुआ। जो 20,000 बकरे कटते थे वो 2,000 कटने लगे 9 दिन में। 2,000। हमने कहा चलो लोगों की समझ में कुछ तो आया है भाई, पर ये छूटे कैसे? तो आपको सन 1976 की घटना है। 76 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री हरदेव जोशी। और हरदेव जोशी सामवेदी जी के रिश्तेदार थे। जयपुर वाले सामवेदी जो थे ये इनके रिश्तेदार थे। हरदेव जोशी मुख्यमंत्री। सन 76 में मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने कहा कि आर्य समाज की बात ठीक है भाई, ये देवी खाती नहीं है, देवी के नाम पर कटवा देते, खुद खा देते, देवी का नाम लेते, जाओ ऐलान कर दो अब देवी पर कोई बकरे नहीं कटवाएगा, और जो कटवाएगा तो कोई 6 महीने की सजा और 500 रुपया जुर्माने की। ये सन 76 में लिखा हुआ लिपि आर्य समाज के पास आई। कैला देवी के मेले में मंदिर पे आर्य समाज के पास एक पुलिस के पास पहुंच गई कि 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने, कोई कान भी काट के न चढ़ावे, इंतजाम करो। पुलिस के लोग आए आर्य समाज में। श्री चंद्र और स्वामी ओमानंद जी थे एक वहाँ के, हिंडौन वाले, मर गए वो। कहने लगे ओहो हमारी बात तो सरकार ने मान ली। पुलिस के लोग कहने लगे स्वामी जी तुम्हारी बात सरकार ने मान ली, हमको लिख के दे दिया है कोई देवी पे बकरा नहीं काटे, और काटे तो कि उसको 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने के। अब तुम्हारी बात हमने मान ली, अब हम नहीं कटने देंगे। पुलिस के लोग पहुँच गए मंदिर पे और जाके बकरा कटवाने वालों से कहा भागो, तुमने कान भी काट के चढ़ा दिया तो बिना किराए के मकान में जाओगे, बिना किराए का जेल में जाओगे। अब वे भागे पुलिस के डर के मार थी। बकरों को नहला के धुला के बकरों के तिलक लगा के ले जाते थे। उधर से जब लौट के आ रहे बकरों को लेकर के, इधर से हम प्रचार करते जा रहे। हमको तो पता ही था। हमने कहा भाई आज इन बकरों को वापस लेके क्यों आ रहे हो? क्या कहने लगे? मासे जी देवी आर्य समाजी हो गई। ओ गजब हो गया भाई। मैंने डायरी में लिख ली बात हो। ये सत्य घटना बना के नहीं कह रहा कि आज से देवी आर्य समाजी हो गई। मैंने कहा तुम्हारी अकल ठीक हो गई, और वो अकल तुम्हारी राजी से ठीक ना हुई, वो डंडे से ठीक हुई है। तब मैंने भाई 2-3 लाइन लिखी थी उस समय। अरे राजी से कोई बात किसी ने कभी नहीं मानी है, और जिसने मानी है उसने बस डंडे से मानी है। जिसने डंडे से, समझदार कहने से माने, मूर्ख
मूर्ख कहा न माने, जो लातों का होए देवता बातों से ना माने। उसकी तो बस एक दवा है, जूते फटे पुराने, सिर पे होए धड़ाधड़ एकदम आ जाए अकल ठिकाने। 100 रोगों की एक दवाई मैंने ये मानी है, जिसने मानी है उसने बस डंडे से मानी है। ना राजा ना रंक और ना छुपी पुजारी पंडे से, ना राजा ना रंक और ना छुपी पुजारी पंडे से। माने माने नहीं माने, वो माने हैं डंडे से। धर्म के पंजे छूट जाएं तो आवे ठिकाने डंडे से। खेती करे किसान बैल को चलना पड़ता डंडे से। एक अंगुली पर डंडे के बल से पैर झुकावे डंडे से। बैठ पिंजरे सिंह मनुष्य को शीश झुकावे डंडे से। माता पालन करे पुत्र फिर सुख पहुँचावे डंडे से। भूप करे इंसाफ प्रजा फिर हुक्म मानती डंडे से। राजा भी नहीं माने तो फिर वो भी माने डंडे से। डंडे के बल गुरु शिष्य को अगला पाठ पढ़ावे। सर्कस में तो हाथी देखो कैसे खेल दिखावे। बंदर कोड़े पकड़ कलंदर घर घर नाच नचावे। जिसकी लाठी भैंस उसी की चली कहावत। इसके आगे झुकते देखे राजा और रानी है। जिसने मानी है उसने बस डंडे से मानी है। इसलिए बहनों और भाइयों मैं क्या कह रहा था, देखो आर्य समाज ने वो पशु बलि या कैला देवी से बंधन कराई। तुम्हारे यहाँ झील का यहाँ भी बंद हो गई और 27 जगह से पशु बलि बंद हुई। 27 जगह से। ये आर्य समाज का काम। आर्य समाज वो काम करता जो देश के हित का काम है। आर्य समाज खंडन नहीं करता। आर्य समाज ने मूर्ति तोड़ी नहीं, कहीं भी नहीं तोड़ी। मूर्तियों की रक्षा की। स्वामी जी बता रहे थे ना, हैदराबाद में मंदिरों के ताले लगा दिए, आर्य समाजियों ने जेल भर दी। तो नवाब ने आर्य समाजियों से क्या कहा, तुम क्यों आए हो, तुम मूर्ति को मानते नहीं, तुम मूर्तियों की रक्षा करने क्यों आए। आर्य समाजियों ने कहा मूर्ति की पूजा नहीं करते पर मूर्तियों की रक्षा करते, हमारे महान पुरुषों की हैं ये, हम इनकी बचाने आए। तुम ताले खोल दो और तुम्हें ताले खोलने पड़ेंगे। नवाब ने आर्य समाजी जो जेल में डाल दिए, पता है उन आर्य समाजियों के साथ क्या किया। बाजरे के आटे में सीमेंट मिला करके रोटी खिलाई। सीमेंट मिला करके जेल में 28 आदमी मर गए आर्य समाज के। 28 आदमी मूर्ति को बचाने के लिए। तब 28 आदमी मर गए तो नवाब ने देखा ये टोल के टोल आ रहे हैं, टोल के टोल, और जेलों में जगह नहीं। झुक गया और मंदिरों के चाबी लेकर के दे दी कि लो आर्य समाजियों, तुम जीते हम हारे, ये देवी देवता तुम्हारे। ये ताले खुलवाए आर्य। सन 1939 की घटना है ये, जो आज ओवैसी बोलता है ना, ये ओवैसी बोलता तुम्हारे, तुम सुनो उसका, वो हैदराबाद का ही तो है, उसी नवाब के खानदान का है। आज हिंदुओं के खिलाफ इतना बोलता है जो कोई एक हिंदू उसके जवाब देने वाला, कोई उसका उत्तर देने वाला नहीं, निर्भीक बोलता है। ये तो ऐसे सन्यासी को जो है ये बोल रहे हैं, उनका उत्तर दे रहे हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, आर्य समाज को समझो। आर्य समाजन होता तो गंडे तावीज तोड़ाता कौन, और जादू मंत्र ऊत भूत के भय से हमें बचाता कौन। धरती पर उतरे ग्रह उनको फिर ऊपर चढ़वाता कौन। कवर ताजिया पीर
पीर पूजने वालों को समझाता कौन, खबरता दिया पीर पूजने वालों को समझाता कौन। वेदों की मर्यादा राखी, काम किया हितकारी, उपकार आर्य समाज के हिंदू जाति पर भारी, उपकार आर्य समाज के हिंदू जाति पर। ओहो, लोगों के ऊपर ग्रह चढ़ाओ में ग्रह, और देखो जूं चढ़ जाए पता लगे, चींटी चढ़ जाए पता लग जाए, पर ग्रह चढ़े और पता न लगे। और गिरे चढ़े इस पर पता लगे उसे, वो देखो तमाशा, गिरे चढ़ रहे इस पर पता लग रहा है, वो दूसरा आकर के कह लगा भाई साहब तुम्हारे पर ग्रह चढ़े। का तेरे को कैसे पता? का हम जानते। का कितने दिन को? का 2.5 साल को। का फिर भाई क्या करें? उतरवा। का कैसे उतरेंगे? का हम उतार देंगे। अब देखो कितने कितने ठगने के तरीके। गिरह चढ़े उस पर पता नहीं और हम उतार देंगे। 2.5 साल के लिए गिरह चढ़ाए, तो उतारो हम उतार देंगे, पर कुछ करना पड़ेगा। कचा कुछ भी करना पड़ा, पर गिरह ने उतार दादा। अब वो क्या कर रहा था, उसने देखा इसके घर में गाय 12 लीटर दूध देने, और जल्दी जल्दी उसके पास गया। महाराज कैसे उतरेंगे? का दान करो और काला दान करो। तो काली गैया 12 लीटर की, बाकी नजर बाप है, उसे लेना चाहे वो, कि दान करो और काला करो। माने कि क्या? का काला दान करबू। अब वो व्यक्ति आया, काला दान क्या करूं? आके कहाँ आया? या तो मोहनलाल जी हैं, या भाई थान सिंह जी हैं, आर्य समाजी व्यक्ति हैं, और इनके पास आया। और वो चले गए, इनके गुरु थे ना बीदू जी, ऐसे व्यक्ति के पास आ। बीदू जी, एक आदमी कहता है काला दान करो गिरह तब उतरेंगे। मैंने कहा अच्छा, तेरी गाय तो ना देखी? का गाय तो सामने बंध रही थी, उसका निशाना सो उसी पे। तो बीदू जी बचाओ, अब वो कैसे? कहा वो काला दान कहता, एक काम कर, 1 किलो काले कोयला ले जा और लो महाराज दान। अब काले कोयला ले गया, लो महाराज दान और गिरह उतारो। ये क्या है? का काला दान। अरे तू समझा नहीं, हमने ये कब कहा था? तुमने तो कहा था काला दान। भाई हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था काला हो और जान वाला हो। काला हो, फिर आ गया बीदू जी के पास, वो ये कहता है कि काला हो और जान वाला हो। बीदू जी कहने लगे तेरी काली कुतिया कहाँ है? काली कुतिया तो है। अच्छा चल और तरकीब बताऊं भाई तेरी, उसे मत ले जा तू। काला दान और जान वाला, तो सपेरे पड़े 5 रुपया दे करके एक सांप ले आ और बर्तन बंद करवा ला। सांप लाया, बर्तन बंद करके और ढक्कन रख के ले गया। लो भाई हमारे गिरह उतारो और दान लो, ला निकाल इसमें। कह तू ही निकाल अपना, तू ही निकाल। जब ढक्कन खोला तो सांप निकला। मूर्ख ये क्या? कि तुमने कहा था काला हो और जान वाला हो, देख ले काला और जान वाला। अरे तू बड़ा मूर्ख है, समझ नहीं पाया। हमने ये कब कहा था? क्या कहा? हमने कहा काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। अब देखो कहाँ निशाना जा रहा है उसका। फिर आया बीदू जी के पास, ये कहता है दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। अब तो कुतिया ले आ भाई। अब उसका वो तो ब्याह गई और पिल्ले दे गई। ला लिया, गले में रस्सी बांध करके लाया, पीछे पिल्ले कुतिया ले जा रहा है। अब वो ढोंगी पाखंडी देख रहा है, ये क्या बवाल। क्या लाया भाई? का दान। कैसा? काला, देख ले, काला, जान वाला, 4 पैर वाला, दूध वाला, पिल्ले वाला। ओहो, ये कहने लगा ये बता तेरे गुरु कौन है? तो वो आर्य समाजी बीदू जी का जा तेरे गिरह उतर गए या बवाल ले जाओ भैया, तेरे को कोई गिरह नहीं है, आर्य समाज में आ जाओ भाई।
तब बचोगे पाखंडियों से। नहीं, पाखंडी लूट लेंगे। ये आर्य समाज तुमको हर तरह के पाखंड से बचाना चाहता है। एक नहीं कितने जादू मंत्र ऊत ऊत के, वैसे तुम्हें बचाता कौन? धरती पर उतरे ग्रह उनको फिर ऊपर चढ़वाता कौन? कवर ताजिया पीर पूजने वालों को समझाता कौन? और वेद विरुद्ध मतों की इसने ही सब पोल उघारी। उपकार है आर्य समाज के, आर्य जाति पर। आखिरी लाइन सब मिल करके बोल लो। कर गए देश का बेड़ा पार टंकारी वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा। टंकारी वाले स्वामी, टंकारी वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारी वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारी सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाय हिलाया। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाय हिलाया। आया जीत पोप गए हार। टंकारी वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारी वाले जो राम कृष्ण के प्यारे हो गए थे हमसे न्यारे। जो राम कृष्ण के प्यारे हो गए थे हमसे न्यारे। करके शुद्धि लिए सुधार। टंकारी वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार। नारी का मान बढ़ाया, शिक्षा अधिकार दिलाया। नारी का मान बढ़ाया, शिक्षा अधिकार दिलाया। बतलाया वेदों का सार। टंकारी वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारी वाले खुलवाई फिर गौशाला, विधवाओं का दुख टाला।